जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। माँ दुर्गा को मनाने के लिए सबसे अहम अगर कोई है तो वो नवरात्रि पर। नवरात्रि पर्व पर विशेष रूप से सभी जातक माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, उपवास करते हैं और माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। इससे सभी का मन तो प्रसन्न होता ही है, साथ ही साथ उन्हें फल भी मिलता है। अष्टमी और नवमी जब आती है तो माँ दुर्गा के स्वरूप यानी कन्याओं को हम भोजन कराते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस उम्र की कन्या को भोजन कराने से क्या फल मिलता है? अगर नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। अब आपको बताते हैं कि उम्र के अनुसार कन्या पूजन करते हैं तो उसका क्या फल मिलता है। 9 दिनों में जो है माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, पूजन करते हैं। तो इन 9 दिनों में 2 वर्ष की अगर कोई कन्या है तो क्या करना है आपको, वो उसका क्या फल है वो आपको बताते हैं। 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्या का पूजन करना चाहिए। इन्हें माँ का स्वरूप माना गया है। इसी उम्र की कन्याओं के चरणों का विधिवत पूजन कर उन्हें भोजन कराया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि विधिवत सम्मान पूर्वक कन्या पूजन से जातक के हृदय से भय दूर होते हैं, साथ ही उसके मार्ग में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती है। पूजन के दिन कन्याओं पर जल छिड़क कर रोली अक्षत से पूजन कर भोजन कराना चाहिए। इसके बाद उनके पैर छूकर यथाशक्ति आपकी जो शक्ति है दक्षिणा देनी चाहिए। नवरात्रि के दौरान सभी तिथियों को एक एक और अष्टमी या नवमी को 9 कन्याओं की पूजा होती है। शास्त्रों में कन्या पूजन का सबसे पहला नियम यह है कि सभी कार्यों की सिद्धि और ज्ञान प्राप्ति के लिए ब्राह्मण कन्या, बल और विजय प्राप्ति के लिए क्षत्रिय कन्या, धन और लाभ प्राप्ति के लिए वैश्य कन्या, रोग मुक्ति और पुत्र प्राप्ति की इच्छा के लिए शूद्र कन्या और मारण में अंत्यज्य कन्या का पूजन करने का विधान बताया गया है। शास्त्रों में यह बताया गया है। लेकिन कन्या 2 से लेकर 10 वर्ष तक की कन्या अगर कोई सी भी है तो निश्चित तौर पर आपको फल मिलना तय है। वैसे तो सभी जो है जाति की कन्याओं को अगर आप भोजन कराते हैं तो आपको विशेष फल मिलेगा। लेकिन शास्त्रों में इसलिए ऐसा कहा गया था कि इससे सामाजिक सद्भाव जो है वो जागृत हो, क्योंकि सभी जाति की कन्या जब रहेगी, सभी वर्ण की जब कन्याओं का आप पूजन करेंगे, उनको भोजन करेंगे, उनको भोजन कराएंगे तो आपको विशेष फल मिलेगा, साथ ही साथ सामाजिक सद्भाव भी रहेगा। अब आपको बताते हैं कि किस उम्र की कन्या का पूजन करने से फल मिलेगा। सबसे पहले 2 वर्ष की कन्या यानी कुमारी का पूजन करने से मां दुर्गा साधक के दुख और दरिद्रता को दूर करती है। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति रूप में मानी जाती है। त्रिमूर्ति कन्या के पूजन से धन धान्य में वृद्धि और परिवार में सुख समृद्धि आती है। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी माना जाता है। इसकी पूजा से परिवार का कल्याण होता है। वहीं 5 साल की कन्या रोहिणी कहलाती है। रोहिणी का पूजन करने से जातक रोगों से मुक्त हो जाता है। 6 साल की कन्या को काली रूप माना गया है। काली का रूप पूजन से जातक को विद्या, विजय और राजयोग की प्राप्ति होती है। 7 साल की कन्या चंडिका रूप कहलाती है। चंडिका रूप का पूजन करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 8 वर्ष की कन्या शंभवी कहलाती है। इसका पूजन करने से वाद विवाद में विजय प्राप्त होती है। 9 वर्ष की कन्या दुर्गा कहलाती है। इसका पूजन करने से शत्रुओं का नाश होता है और असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं, असाध्य कार्य भी पूर्ण हो जाते हैं। 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। सुभद्रा के पूजन से भक्तों के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। ध्यान रहे, कन्या पूजन के लिए जो नियम है, 2 साल की कन्या से लेकर 10 वर्ष तक की कन्या को आप उनका पूजन करें और उनको भोजन कराएं और अपने यथाशक्ति उन्हें दक्षिणा दें। वैसे तो सभी कन्याओं का पूजन करना चाहिए और उनका इज्जत करनी चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे ना सिर्फ मां भगवती प्रसन्न होती है बल्कि आपके जो मनवांछित फल है वो भी आपको प्रदान करती है। कुछ इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।